Hello and welcome in my YouTube channel Science View with Mayank. Today I am going to start class 9 physics chapter 2 force and law of motion. My first topic is force. Force is an action of one body on other. In other words, force is a push or a pull. फोर्स एक एक्शन है जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगाती है। जैसे किकिंग अ फुटबॉल, जैसे हमने फुटबॉल को किक किया है तो एक तो हम पहली बॉडी और दूसरी बॉडी है फुटबॉल, और मैंने फुटबॉल पर एक एक्शन किया। क्या एक्शन किया कि मैंने उसको एक किक मारी, तो यही एक्शन फोर्स कहलाता है। अदर वर्ड में हम फोर्स को कह सकते हैं पुल और पुश, खींचना और धक्का मारना। एग्जाम्पल किकिंग अ फुटबॉल, लिफ्टिंग अ बुक, बुक को उठाना, एंड ओपनिंग अ डोर, डोर को खोलना। डोर को खोलने में डोर सेकेंड बॉडी है और मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट बॉडी हूँ। तो मेरा डोर पर क्या एक्शन है कि मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ, इसीलिए ओपनिंग अ डोर एक फोर्स है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट। कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है फोर्स उसको मूविंग पे ला सकता है। जैसे बॉल रखी हुई है, हमने उस पर किक मारी तो पहले तो वो रेस्ट में थी लेकिन अब मूव कर रही है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, जैसे बॉल को कैच करना। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर हम लोग उस साइकिल पर और ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो और तेज़ चलेगी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, जैसे किसी ने बॉल फेंकी, हमने बैट से बॉल को घुमा दिया तो हमने एक फोर्स लगाया बैट के द्वारा बॉल पर, तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। जैसे अगर किसी को रबड़ को हम लोग खींचते हैं तो उसका शेप भी चेंज होता है, साइज भी चेंज होता है। फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी, किसी भी चीज़ को फोर्स घुमा सकता है। माय अनदर टॉपिक इज रिजल्टेंट फोर्स। The resultant force of a number of forces acting on a body in a single force which produces the same effect as produced by all the forces taken together. Resultant force is also called the net force. जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर the resultant force of a body of force acting on a body, the number of force, जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इस पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगे, जैसे ये लगा 2 न्यूटन का, ये लगा 3 न्यूटन का, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ सिंगल फोर्स, तो ये एक साथ अगर फोर्स लगाएंगे तो ये एक पूरा सिंगल फोर्स बन जाएगा। कितना? 5 न्यूटन का। विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, इसका सेम इफेक्ट ये होगा कि ये इधर खिसक जाएगा बॉक्स। एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्स टेकन टुगेदर, फोर्स जब एक साथ लगेंगे, मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स एक साथ लगते हैं तो वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग नेट फोर्स भी कहते हैं। अनदर टॉपिक इज वैलेंस फोर्स। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी cancel out the effect of each other in such a way that the resultant force is zero, then these forces are said to be valence. जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो फोर्स कैंसिल आउट हो जाए, मतलब वो जो मूविंग बॉडी है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ना तो इधर जाए ना इधर जाए, वो एक ही जगह पर रुका रहे, वो वैलेंस फोर्स होता है। जैसे ये कोई बॉक्स है, इस पर इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ये बॉक्स ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब एक जगह पर स्थित है। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। और वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होता है? जब ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रुका रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए, तो यही फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हर तरफ से इक्वल फोर्स लगता है तो वो फोर्स बैलेंस फोर्स होता है। Another topic is unbalanced force. If a number of forces acting on a body, मतलब ये कोई बॉडी है, इस पर नंबर ऑफ फोर्स मतलब इधर से 5 न्यूटन का, इधर से 7 न्यूटन का, नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब इधर से फोर्स कम लग रहा है, इधर से ज़्यादा, तो ये जो बॉक्स होगा ये इधर बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है मूवमेंट करेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर मूवमेंट कर देगा इन अ बॉडी। देन द फोर्स एक्टिंग आर कॉल्ड
अनबैलेंस फोर्स। जो फोर्स इस पर लगा है, जिसकी वजह से ये फोर्स तो दोनों तरफ से लगा है, लेकिन एक जो ज़्यादा फोर्स लगा है उसने क्या किया, उस बॉक्स को इधर बढ़ा दिया। तो यही फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। जब हर तरफ से फोर्स इक्वल नहीं लगता है तब अनबैलेंस होता है, और जब हर तरफ से फोर्स इक्वल लगता है तब बैलेंस होता है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।